करोड़ों का फंड लाकर विकास कार्य शुरू करने के बावजूद जो लोग इसे विकास नहीं मानते और उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। ऐसे शब्दों में शिवसेना के जिला प्रमुख अनिल गायधने ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर के कार्यों पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में रौनक बढ़ रही है और विभिन्न मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। चुनाव प्रचार में खुद को साबित करने का हर उम्मीदवार को अधिकार है और आरोप प्रत्यारोप चुनावों में नए नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीदवार अच्छे कामों को सराहने के बजाय उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। सच तो ये है कि जितना विकास कार्य और फंड विधायक नरेंद्र भोंडेकर लाए हैं, उतना किसी अन्य विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं लाया। उन्होंने लगभग 4000 करोड़ रुपए का फंड लाकर क्षेत्र के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है। जल पर्यटन के माध्यम से भंडारा जिले का नाम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए उनकी कोशिशें सबके सामने है। उन्होंने इस परियोजना के लिए सैकड़ों करोड़ का फंड सरकार से मंजूर करवाया है। विकास कार्यों को नकारना जन भावना का अपमान है, ऐसा अनिल गायधने ने कहा। उन्होंने सवाल किया कि क्या सड़कों, भूमिगत सीवेज योजना और जलापूर्ति योजना से आए बदलाव विकास नहीं है। आज विकास कार्यों पर बात करते समय खोखे का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं करोड़ों के निधि रूपी खोखे से विकास कार्य हो रहे हैं। इसलिए खोखेबाज कहने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन विरोधियों के लिए इस विकास को स्वीकारना कठिन हो रहा है। गायधने ने विश्वास जताया कि जनता इस विकास के आधार पर विधायक भोंडेकर के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि विकास को नकारने वालों में क्षमता नहीं कि वे कुछ सफल कर सके, इसलिए सफल विधायक के खिलाफ उनके पास खोखे की राजनीति करने के अलावा कुछ बचा नहीं है और ऐसे उम्मीदवारों को जनता नकार देगी। भंडारा जिले में विधानसभा चुनाव में चिन्ह को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तुतारी एवं ट्रम्पेट, यह दोनों में अंतर को लेकर शिकायत करने की चर्चा बनी हुई है। इस घटना को लेकर जिलाधिकारी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ट्रम्पेट इस चुनाव चिन्ह को तुतारी नाम देकर प्रचार किया जा रहा है, जिस कारण राष्ट्रवादी शरद पवार गुट का चुनाव चिन्ह भी तुतारी चिन्ह दिया गया है, जिस कारण मतदान के दिन तुतारी अपक्ष उम्मीदवार की तुतारी और शरद पवार गठ की तुतारी लोगों को भ्रमित कर सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। जिस कारण शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बताया जा रहा है कि तुतारी इस चुनाव चिन्ह को ट्रम्पेट चुनाव चिन्ह करने के आदेश चुनाव निर्णय अधिकारी ने जारी किए हैं। जो अपक्ष उम्मीदवार तुतारी या नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उसे ट्रम्पेट करना आवश्यक है, ऐसी चर्चा चल रही है। देखना है कि इस आदेश के बाद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को कितना फर्क पड़ता है। भंडारा की 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा है। भंडारा विधानसभा में 3740 महिला वोटर तथा साकोली विधानसभा में 272 महिला वोटर ज्यादा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 10,16,870 वोटर है। इसमें सर्वाधिक 3,78,667 वोटर भंडारा विधानसभा में है। यहाँ पर पुरुष वोटर 1,87,662 है, जबकि महिला वोटर पुरुषों से अधिक यानी 1,91,202 है। भंडारा की तरह साकोली विधानसभा में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर अधिक है। साकोली में पुरुष वोटर 1,64,102 है तो महिला वोटर 1,64,374 है। तुमसर विधानसभा क्षेत्र में स्थिति अलग है। यहाँ पर पुरुष वोटर 1,55,410 है, जबकि महिला वोटर 1,54,316 है। यहाँ पर 1,094 पुरुष वोटरों महिलाओं से अधिक है। 2 विधानसभा में तृतीय पंथी वोटर भी है, जिसमें तुमसर में 1 तथा भंडारा विधानसभा में 3। इस तरह से कुल 4 तृतीय पंथी वोटर है।
कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मुंबई के अंतर्गत भंडारा जिले में किसानों द्वारा खरीफ मौसम 2024-2025 के लिए धान की बिक्री हेतु 58 समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन के लिए केवल 2 दिनों का समय बचा है, किंतु समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्रों के बहिष्कार के कारण भंडारा जिले के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इस समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अमित मेश्राम ने महाराष्ट्र सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव रणजीत सिंह देवल को ज्ञापन सौंपा है। सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर धान बेचने के लिए किसानों को आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से पहले पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया, जिसके अनुसार किसान धान खरीदी केंद्र पर जाकर पंजीयन कर रहे हैं। उसके पश्चात किसानों का धान केंद्र संचालक खरीदते हैं। खरीदा गया माल गोदाम से उठाने की 2 माह की अवधि तय की गई है। ऐसे सभी नियम होते हुए भी मार्केटिंग फेडरेशन की गलत नीति के कारण सरकार के फैसले को दरकिनार करने में फेडरेशन धान उठाने के लिए 7 से 8 माह का समय लग रहा है। किसानों के पास से खरीदे गए धान का जतन करने में समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्रों को अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। आय से अधिक खर्च होने के कारण जिले के धान खरीदी करने वाले संगठनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 5 दिन रह गए हैं। उम्मीदवार एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बैठक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अब उम्मीदवार बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। रैलियों में भारी भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रचार प्रत्येक दौर में अलग अलग स्थिति में पहुंच रहा है। वोटरों तक पहुंचने के साथ साथ उन्हें प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है, इसलिए अलग अलग जुगत लगाई जा रही है। प्रचार के दौरान बड़े बड़े साउंड सिस्टम के सहारे नागरिकों से वोट मांगे जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर प्रभागों में घूमकर वोट के लिए अपील की जा रही है, पर इन सब के बीच बड़ी रैलियां निकालना उम्मीदवारों को सर्वाधिक पसंद आ रहा है। जिले में 50 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें लगभग आधे उम्मीदवार ही जनता तक पहुंचकर जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मतदाताओं की सुविधा और चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए साकोली के एमबी पटेल कॉलेज में मतदान केंद्र अध्यक्षों, मतदान केंद्र पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए द्वितीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उप जिलाधिकारी लीना फलके, चुनाव निर्णय अधिकारी अश्विनी मांझे और तहसीलदार नीलेश कदम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मतदान केंद्र पदाधिकारियों को चक्रिका ऐप के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर एक्टिवेट किया गया। उप जिलाधिकारी लीना फलके ने चुनाव प्रक्रिया में नियमों के कड़ाई से पालन, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा, सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर दिया। चुनाव निर्णय अधिकारी अश्विनी मंजे ने मतदान प्रक्रिया के विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के उचित रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मशीन में किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर करने का तरीका दिखाया। तहसीलदार नीलेश कदम ने मतदान केंद्र के कर्मचारियों को आचार संहिता के महत्व पर जोर दिया। साथ ही मतदाताओं की मदद करते समय क्या सावधानियां बरतनी है और मतदाताओं की शिकायतों का निपटारा कैसे करना है, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024 को होने वाला है, जिसके लिए आदर्श आचार संहिता जारी की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भंडारा पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर काम कर रहा है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग की ओर से जिले में ऑल आउट ऑपरेशन एवं वॉश आउट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत शराब व्यवसायियों के खिलाफ 432 और जुआरियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज किए गए। इन कार्रवाइयों में अब तक कुल 3 करोड़
44,56,100 रुपए का माल जब्त किया गया। ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और चुनाव में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, साथ ही जिले में सभी प्रकार के अवैध धंधों पर जिला पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन हो, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों का दुरुपयोग न हो, वोट प्राप्त करने के लिए कदाचार न हो तथा मतदाताओं को प्रलोभन न दिया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों के माध्यम से गड़बड़ी रोकने के लिए संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करने का आदेश दिया गया है। आदर्श आचार संहिता आज तक भंडारा जिला पुलिस ने समय समय पर अचानक ऑल आउट ऑपरेशन चलाया गया। जिले में पुलिस स्टेशन को कुल 73 नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस वाहन अधिनियम के तहत कुल 1151 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच जिले के लॉज का भी औचक निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हथियार और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों के घरों पर छापेमारी की गई। भंडारा जिला पुलिस द्वारा निषेध अधिनियम के तहत कुल 432 मामले दर्ज किए गए और वॉशआउट अधिनियम के तहत कुल 1,16,59,826 रुपए, जुआ अधिनियम के तहत कुल 30 मामले दर्ज किए गए। कुल 5,05,099 रुपए जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अवैध रेत उत्खनन में शामिल कुल 65 आरोपियों के खिलाफ 29 मामले दर्ज किए गए। आरोपियों से अब तक कुल 3,44,56,100 रुपए का माल जब्त किया गया। राजनीतिक पार्टियां रातों रात अपना नेता बदल लेती है, इससे कार्यकर्ता भी स्मार्ट हो गए हैं। वे एक आज और कल दूसरे, परसों तीसरे की प्रचार सभाओं में नजर आने लगे हैं। इसलिए प्रत्याशियों में कार्यकर्ताओं को लेकर असमंजस की स्थिति है। नेताओं को कार्यकर्ताओं की याद आ रही है और कार्यकर्ता भी महंगाई की दुहाई देने लगे हैं। जिधर दम उधर हम वाली स्थिति हो गई है। जनता के वोटों पर निर्वाचित नेता सत्ता और पैसे के लालच में रातों रात दल बदल कर लेते हैं। पार्टी की वफादारी अब केवल चर्चा का विषय बनकर रह गई है। इसके चलते नेताओं का एक जगह टिके रहना मुश्किल हो गया है। बैठकों में यदि कुर्सी खाली दिख जाए तो प्रतिद्वंद्वी को मौका मिल जाता है, वह इसका मजाक उड़ाने लगता है। इसलिए इससे बचने के लिए नेताओं की सभाओं में भीड़ लगाने का नया चलन पैदा हो गया है। इसके लिए बल प्रदर्शन में श्रम भी शामिल है। कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करते समय अपनी ताकत दिखाने के लिए विशाल जुलूस निकाले। कुछ लोग रैली में भीड़ दिखाने के लिए मजदूरी पर मजदूर लाए। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा है कि हर पदयात्रियों को वेतन देना पड़ता है। 5 नवंबर से जिले में जोरदार प्रचार शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में बड़े नेताओं के प्रचार दौर और सभाएं होने की संभावना है। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र में किसान, खेत मजदूर, कामगार, भूमिहीन, सुशिक्षित, बेरोजगार, गरीब, शोषितों तक पहुंचने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने डोर टू डोर प्रचार शुरू किया है। गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर पहाड़े अपने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ वोटरों का आशीर्वाद ले रहे हैं। जनता के प्रिय उम्मीदवार पहाड़े अपना तुतारी निशान घर घर पहुँचा रहे हैं। पहाड़े के चुनाव प्रचार के लिए सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने का वादा पहाड़े वोटरों से कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति में कम समय में अधिक गांव तक पहुंचकर पहाड़े वोटरों से रूबरू हो रहे हैं। पहाड़े महिला, पुरुष, वृद्ध सभी तक पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं।
सरमोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार अपने वादों और योजनाओं के साथ जनता का समर्थन पाने की कोशिशों में है, लेकिन क्षेत्र की जनता में इस बार बदलाव की प्रबल लहर दिखाई दे रही है। जनता अब किसी नई उम्मीद की तलाश में है। तीसरी आघाड़ी के उम्मीदवार ठाकचंद मुंगुसमारे का चुनाव चिन्ह टेबल है, जो इस बार की चुनावी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बुधवार को मुंगुसमारे ने क्षेत्र के हसारा, हिंगना, मिटेवानी, हरदोली, बपेरा और अन्य गांव को भेंट देकर जनसंपर्क किया। उन्हें प्रत्येक गांव में मतदाताओं का भारी समर्थन मिला। मुंगुसमारे ने बताया कि क्षेत्र में विकास के नाम पर अब तक कुछ खास नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भर जाता है और घरों में भी पानी घुस जाता है। पिछले कई सालों से यह समस्या बनी हुई है। तुमसा शहर के बाईपास सड़क का निर्माण कार्य आज भी अधूरे अवस्था में पड़ा है। 52 थड़ी प्रकल्प अंतर्गत आने वाले 12 गाँव वर्षों से सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब तक मॉल पर आधारित उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है। आदि समस्याओं ने जनता को इस बार किसी नए उम्मीदवार को मौका देने पर मजबूर किया है।